साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं फूड स्ट्रीट, पुरानी फूड स्ट्रीट, बल्कि इसको देख के तो लगता है कि ये नई फूड स्ट्रीट है। हमारे साथ मौजूद हैं गोल्डन मैन। गोल्डन मैन यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी क्या कहानी है यार। भाईजान आप हिलते भी हैं। गोल्डन मैन बिल्कुल स्टैचू है, ये स्टैचू है, ये नहीं हिलते, ये पक्का है। और इनसे पूछते हैं कि पहले ये लिबर्टी में होते थे, फिर ये वॉल सिटी आ गए और इसके बाद इनको हमने बादशाह बनते भी देखा। इनसे बात करते हैं। ले जी, हिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत। खूबसूरत या गोल्डन? गोल्डन सोना। यार इस सोने का बंदा है। और यार आपको कोई उठा के नहीं जाता यहाँ से? नहीं यार, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कोई उठाता ही नहीं। नहीं, आप सोने के बने हुए हैं या सोने हैं? सोना हूँ। सोने के नहीं बने हुए? सोने का भी बना हूँ, इसलिए सोना लगता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, पहले आप लिबर्टी में होते थे, अब आप यहाँ पर वॉल सिटी आ गए हैं, यहाँ पर फूड स्ट्रीट में। और इसके अलावा हमने आपको देखा वहाँ पर बादशाही मस्जिद में भी आप बादशाह बने हुए होते हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे, ये क्या कहानी है, किस तरह आपको क्या? ये सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में। हमें निकाला जाता है, हमें आज पता लगता है कल आपका आखिरी दिन है। काफ़ी तकोदो करते हैं, डीजी साहब कह रहे हैं हमारे पास नई हुकूमत ने बजट नहीं दिया, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो उसके बाद मैं लिबर्टी चला जाता हूँ, लिबर्टी में खड़ा होता हूँ। एजुकेशन होने की वजह से, लोगों की बातों की वजह से मैंने मास्क वगैरह भी लगाया कि यार लोग बातें ना करके एजुकेटेड हो के, क्योंकि रेडी भी लगाई है तो लोगों ने बातें की हैं। तो इस वजह से वहाँ पे मैंने काम किया, लेकिन कुछ खातरखा ना हुआ। डीसी साहब को एप्लीकेशन भी की, मेरा पुलिस का इशू भी बना कि एनओसी दिया जाए। डीसी साहब के पास 10 मार्च की एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग में है, कुछ उसका जवाब नहीं आ रहा। उमर शेर चट्ठा साहब हैं यहाँ के, वहाँ पे कोई जवाब नहीं आ रहा। और फिर वॉल्ड सिटी वालों ने मुझे देखा है, कामरान लशारी साहब डीजी वॉल्ड सिटी हैं, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने आर्ट की वो कदर करते हैं और उन्होंने देखा, उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा यहाँ पे फूड स्ट्रीट में आप खड़े हो और फर्स्ट टाइम मैं किला में होता हूँ, वहाँ पे बादशाह का रूप है, गोल्डन बादशाह पूरा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इजाज़त दी है, काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे लोग हैं। बादशाह आजकल छुट्टियों पे है जो आप बादशाह बने हैं? नहीं, ये वो बादशाह यार, बादशाह बनना है। अच्छा, ये वाला बात। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं आया। अपना थोड़ा सा बताएं कि आपने स्टडीज़ क्यों छोड़ दी, क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके लिए आपको ये रूप धारना पड़ा कि आप लोगों को दिल बहलाने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपने आप को यहाँ पर स्टैचू बन के पेश करते हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पांस आता है? सर लाहौरिया माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि यहाँ पे फॉरेनर भी आपको पता होते हैं, वो भी काफ़ी कह रहे होते हैं वेरी गुड फलां ये वो, बड़ा अच्छा एक उनका रिस्पांस आ रहा होता है और मेरा दिल वैसे खुशी से अच्छा हो जाता है कि यार चलो मैं को पॉजिटिव काम कर रहा हूँ। फॉरेनर कह रहे होते हैं कि आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, उनसे बाकायदा गुफ्तगू करता हूँ और इंग्लिश में अक्सर बोल रहा होता हूँ। उन्हें वो लोग देख रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तानी इंग्लिश को पता नहीं क्या समझते हैं, एक लैंग्वेज है जस्ट, तो उनसे इंग्लिश में बात करता हूँ तो वो पाकिस्तानी देख रहे होते हैं हैरानी से, यार ये स्टैचू बोल रहा है इंग्लिश में। तो ये भी थोड़ी सी है। एजुकेशन कहाँ तक ली और कहाँ तक लेके फिर इसको आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? सर मैट्रिक के बाद, मैट्रिक से पहले ही बल्कि वाला साहब बूढ़े थे, तो मैंने कहा यार वाला साहब से मैं क्या मांगूँ, अब बूढ़े हो गए हैं। वो बाद में फालज का अटैक भी हुआ, तो मैंने वाला साहब को ये कहा कि मैं काम वगैरह कहीं दुकानों पर करके लगता हूँ। मैट्रिक के बाद मैंने अपना ख़र्चा खुद उठाया, अपनी स्टडी का सारा कुछ, और LLB पार्ट 1 क्लियर करके उसके बाद फाइनेंशियली थोड़े से मसले थे। LLB के आपको पता लाखों में फ़ीसें हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने या शायद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने शायद किया कि 3 साल के बजाय 5 साल का कर दिया, एज लिमिट 24 कर दी। मैं 24 प्लस हो गया हूँ और वो नहीं कर सका। फिर गवर्नमेंट 2 साल की रिलैक्सेशन देती है, वो आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं, वो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 24 साल की इनकी लिमिट है, वो कोई नहीं है, वो बस कहने की बातें आप कह सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बच्चे आते हैं, बच्चे डरते तो नहीं हैं? नहीं, बच्चे डरते नहीं हैं। छोटे बच्चे जो गोद में होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, वो डर जाते हैं अक्सर। उनमें से भी कई आते हैं तो सलाम वगैरह लेते हैं, मिलते हैं, तस्वीरें सेल्फीज वगैरह होते हैं। तो सेल्फी लेने लोग आते हैं आपके पास? ये देखें अभी बच्चे आ रहे हैं, वो कैमरा देख के थोड़ा सा पीछे हो गए। ये इनको मैं स्टैचू करता हूँ कि स्टैचू वहीं पे बच्चे रुक जाते हैं। ये भी मेरा एक यहाँ पे होता है कि एक फ़न कर रहा हूँ बच्चों के साथ, फैमिलीज खुश होती हैं। अच्छा, तो क्या रिस्पांस आता है कि अब इसका ये आप यहाँ पे वॉल सिटी वालों ने आपको यहाँ पर किया, क्या
आपका रिस्पांस और इसका आपका ज़रिया माश क्या है, किस तरह का आप कमाई करके इस दर क्या क्या करते हैं? सर ये स्टैचू होता है, ये बैगिंग नहीं करता। पहले तो मेरे माइंड में आया था कि ये बैगिंग का नया तरीका ना समझे हमारे पाकिस्तान। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। जी, वो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब इस्लामाबाद वाला लड़का बना, मेरा उससे पहले का मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि इसको मैं स्टडी बहुत किया इसे, कि ये गोल्डन क्या है, पेंट कैसे करना है और ये बाहर क्यों होता है। छोटे छोटे शहर हैं, लाहौर से भी आते, वहाँ पे 200-250 बंदा डेली बनता है और हमारे पाकिस्तान में आर्ट नहीं है ये वाला। तो इस्लामाबाद वाला लड़का उतनी देर में बन चुका था, तो मुझे उसके कमेंट्स वगैरह, उसके इंटरव्यूज़ मैंने जब देखे हैं तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा पाकिस्तानियों ने अच्छा रिस्पांस दिया इस्लामाबाद वालों ने, तो लाहौर जिंदा दिल है हमारा, ये क्यों नहीं रिस्पांस करेगा। यहाँ पे बना हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आया। और ज़रिया माश इसमें ये होता है कि अगर पैसे की लालच हो तो डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ काफ़ी देर, खैर वो आपको भी पता है, सबको पता है कि वो डिपार्टमेंट में क्या कुछ नहीं बन सकता, सारा कुछ बन सकता बनाना होता तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की कमाई खाई है, सारा कुछ किया है। और जो लोग यानी कि अपनी खुशी से अगर कर्जें टिप होती है, अपनी खुशी से कर्जें, ठीक है, इसमें स्टैचू मांगते नहीं हैं। अच्छा, तो आप अपने आप को कितनी देर यहाँ पे स्टैचू बन के ऐसे खड़े रहेंगे तो खड़े रह सकते हैं? सर मैं किसी भी पोज में जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग यहाँ पे सीट्स पे बैठ के देख रहे होते हैं और बाद में शाबाश दे के जाते हैं, मैं 15-15 मिनट एक पोज में रह सकता हूँ। नाजरीन, ये बंदा वाकई काबिल तारीफ़ है। ये लोगों को यहाँ पर खुशियाँ बांटता है, ये यहाँ पे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आता है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि कोई बंदा नाराज़ हुआ हो कि यार तुमने जाते जाते ये क्या किया? कभी कोई ऐसे होता है कि लड़ाई हो जाती है कि यार कि तू हमारी फैमिली या बच्चों के साथ ऐसे बच्चा रो पड़ा है तो उसके साथ बदमज़गी? नहीं नहीं, वो खुद कई बार बच्चे लाते हैं, मैं उनको मना करता हूँ, बच्चा रो रहा है तो आप क्यों ला रहे हो। वो कहते हैं जी ये तंग करता है, ये फलां करता है। मैंने कहा नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, आप तंग नहीं करना। ये आप लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लेके आ रहे हैं, तो इस बंदे के लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लेके आ रहा है, अब उसके पीछे इसके चेहरे पे क्या है किसी को नहीं पता। किस मजबूरी में, किन हालात में इन्होंने यहाँ पर आकर काम किया और यहाँ पर आकर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट, जैसे वो इस्लामाबाद वाले को तो हमजा शहबाज साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने बुलाया था, तो आपको कोई ऐसी कॉल नहीं है कि आपको बुला के अप्रिशिएट किया जाए या आपको कुछ कहा नहीं, जाए? अभी तक कुछ भी नहीं है ऐसा हुआ, अभी तक तो कोई भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, इनको प्लीज़ सपोर्ट करें। ऐसे लोग जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करें और उनको आगे लेके आएँ, आगे लेके आने का मौका दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गोल्डन फूल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ स्टैचू बनेंगे? बन जाए। कैसे? मैंने क्या करना? आपने कुछ नहीं करना, आपने स्टिल होना। कैमरा रोटेट कर लो तुम्हें, पता नहीं जी, लगेगा। हम भी स्टैचू बन गए हैं और इन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी स्टैचू बना लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।